नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस समय जो चेहरे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप देखिए लगातार बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम कौन सा है, क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सभी के आंखें नमी हैं, सभी के आंखों में आंसू झलक रहे हैं, क्योंकि इस समय उनके सामने जो तस्वीर चल रही है, अन्नपूर्णा के तहत संत रामपाल के आदेश अनुसार उनके एक तरह से अनुगामी या उनके जो लोग हैं जो समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उसी में से वो वीडियो जो लोगों से बातचीत करके उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो रिकॉर्ड करके स्क्रीन पे ला के जब दिखा रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे संत, हमारे महाराज, हमारे वो लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे दुखी लोगों का सहारा बन रहे हैं। तो इसी उसको देखते हुए उनके आंखें नमी हो रहे हैं, उनके एक तरह से अंदर से एक तरह से कहीं ना कहीं वो महसूस हो रही है कि हाँ, ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी लोग हैं जो एक ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आए हैं। उसी बीच में ये सारे लोग हज़ारों की तादाद में जो बैठे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। हमने इन लोगों से बातचीत की संत रामपाल को लेके, और इन लोगों की जो प्रतिक्रिया आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन दिनों की अगर बात करें, इस समय बाढ़ का प्रकोप है। बाढ़ के प्रकोप में भी संत रामपाल ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अलग अलग गाँव में पाइप देने की बात है, मोटर देने की बात है, अन्य सामग्री देने की बात है। लगातार लोगों को वो सामग्री दे रहे हैं, और उन्होंने यही कहा है सिर्फ कि सामान चाहे कितना भी ले लो, लेकिन अगली फसल होनी चाहिए, इस तरह की बात है। उसी बीच में कार्यक्रम मेहम 24 में किया गया। मेहम 24 में उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। उसी दौरान हमने बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की। वो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। उन लोगों की जुबान से, उनके दिल से जो आवाज़ निकली है, क्या वो आवाज़ है, और आप उस आवाज़ को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि पहले की भांति संत रामपाल को देखने का नजरिया लोगों का बदला है इस समय, और लोग इस समय उनको एक तरह से भगवान अपना मानते हैं। आइए दिखाते हैं वो लोगों से जो हमने बातचीत की, वो तस्वीर, वो वीडियो, वो बातचीत। आज के टाइम पे, आज का टाइम कलयुग का चल रहा है सर, कि आज के टाइम पे कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं करता। अगर हम रास्ते में चल के रास्ता भी पूछते हैं ना, ऐसा टाइम आ गया कि रास्ता भी कोई नहीं बताता एक टाइम के लिए। और जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, 1 रुपया भी कोई इंसान नहीं देता किसी को, और गुरुजी इतने लाखों करोड़ों का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा काम है सर ये। बिल्कुल, क्योंकि आज का युवा तर्क और प्रमाण चाहता है, लॉजिक एंड प्रूफ चाहता है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सिर्फ बनी बनाई कहानियों पर आधारित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान धर्मशास्त्रों पर आधारित है। जितने भी कि हमें संत रामपाल जी महाराज से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो हमें मोक्ष प्रदान करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस धरती पे कोई नहीं है जो हमें मोक्ष प्रदान कर सके। विश्वास एक वो चीज होती है जो जताया जाता है, तब विश्वास बनता है। जो काम किया जाता है उन्होंने हमारे लिए किया, तब विश्वास बनता है। दिन वो था कि हम आत्महत्या करने जा रहे थे, जब परमात्मा की शरण मिली, हमें किसी ने सलाह दी। यहाँ आने के बाद शरीर से चला नहीं जाता था, वो आज सही हो गया। जो चीज हम साबित नहीं, जो मिला है उसको बखान भी नहीं कर सकते। पहले मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, बिल्कुल नास्तिक थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल उंगली रख के हर चीज को गीता जी में, बाइबल में, कुरान में, हर जगह साबित किया है कि कबीर साहिब ही भगवान है। ऐसे संत को जो गरीबों के वाक्य में मदद कर रहे हैं, उनके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उनको वाक्य में सम्मानित भी किया जाना चाहिए, जो गरीबों की, जिनको वाक्य में जो जरूरत है। पहले मैं नशा करता था, और उसके बाद जो कि क्या ना मालिक से नाम लिया, तो उसके बाद जो कि मेरा नशा भी छूट गया। मैं कम से कम 20 साल से नशा करता था। आप एक युवा हैं, और युवा किस तरह से एक तरह से संत रामपाल जी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग इस तरह से विश्वास करते हैं, आप किस उससे विश्वास करके साथ लगी हैं? कि हमें संत रामपाल जी महाराज से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो हमें मोक्ष प्रदान करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस धरती पे कोई नहीं है जो हमें मोक्ष प्रदान कर सके। और हमें मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। मनुष्य ऐसे तो पशु पक्षी और ये सब हो रहे, लेकिन मनुष्य जीवन सिर्फ भक्ति करने के लिए मिलता है, और भक्ति करके ही हम अपने सतलोक में जा सकते हैं। तो इस समय ना युवा पीढ़ी की अगर बात करें, कोई नशे में, कोई कहीं व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है, आप एक युवा है, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद अपने जीवन में क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं सुधार हुआ है या अच्छे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है? हम भगवान की दया से बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज के शरण में है, तो हमें इन सब बुराइयों से बचे हुए हैं। अगर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते
तो हम भी उनकी तरह ऐसे इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की असीम दया की है हमारे ऊपर, जो हमें अपनी शरण मिली और हमें सब बुराइयों से बचा के रखे हुए हैं। तो जैसे कि अभी उन्होंने योगदान किया है कि बहुत सारे बाढ़ग्रस्त इलाके में बहुत सारी मददें की, आपको तो जानकारी है, क्या मानती है ये योगदान को किस उसमें लेती हैं आप? ये भगवान ही कर सकता है, क्योंकि भगवान को अपने बच्चों की इतनी चिंता होती है, इतनी टेंशन होती है कि वो इतने दुखी है। पहले उन्होंने हर जगह जाके देख लिया, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने दिया। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को अपने सारे बच्चे, उनके सब बच्चे, ये सारा संसार उन्हीं के शरण में आएगा एक दिन, और वो उन्हीं के बच्चे हैं, उनको सब एक समान है, हम सब, वो हमारे सब भाई बहन है, इसलिए उन्होंने उनकी भी सहायता की है सबके। तो इस समय सम्मानित किया यहाँ पे, जैसे मेम चौबीसी खाप की पंचायत के लोगों ने सम्मानित किया है, आप लोगों को कितनी खुशी, आपके संत, आपके गुरु, उनका मान सम्मान, आम लोग भी आगे आ गए, क्योंकि पहले थोड़े अलग अलग तरह की बातें होती थी, इस समय की बात करें कहीं ना कहीं विश्वास करना लोगों ने शुरू किया संत रामपाल की बातों में। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ने उतना ज्ञान इतना प्रमाणित है कि अब सबकी आंखें खुल चुकी है कि वो परमात्मा शास्त्रों के आधार पर सारा ज्ञान दे रहे हैं। वो कहानियां नहीं सुनाते, उन्होंने बिल्कुल शास्त्रों में एक एक वर्ड, धर्म शास्त्र अपने खोल के दिखाए हैं कि हमारे कबीर भगवान, और एक एक पॉइंट के लिए गुरुजी 70 प्रमाण दिखाते हैं हमें कि देखो यहाँ ऐसा लगा हुआ है, ऐसा। ये सब विरोध इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं सुना था। अब ज्ञान उन्होंने सुना है, और उनकी ये सहायता देखकर वो इतने भावुक हो चुके हैं कि हाँ, अब वो ज्ञान भी सुनेंगे, और उनकी सच्चाई का पता चल चुका है कि वो संत रामपाल जी महाराज सिर्फ भगवान ही है और कोई नहीं कर सकता ऐसा। इस समय आप जैसे कि मेम के चौबीसी खाप पंचायत द्वारा सम्मानित वहाँ पे संत रामपाल जी को किया जा रहा है, और आप लोग तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोग हैं। लोगों का जुड़ाव इस समय की बात करें, पहले की बात ही, अब थोड़ा सा लोग एक तरह से उनके प्रति, उनकी सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है, उनसे जुड़ना लोग चाहते हैं, क्या ऐसे कारण है? संत रामपाल जी महाराज जी के इतने पहले लोग उनके खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वे सुनी सुनाई बातों में आ जाते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान नहीं सुन पाते थे। मीडिया चैनल भी पहले ही ऐसे ही सच नहीं दिखाते थे। अब आप सोशल मीडिया इतना विकसित हुआ है जो वो ग्राउंड रियलिटी आप दिखाते हो, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है, उन्होंने हजारों ऐसे समाज कल्याण के कार्य किए जिनसे प्रभावित होकर आज करोड़ों लोग उनसे जुड़ चुके, और मेम चौबीसी भी आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। तो जैसे कि युवाओं की अगर बात करें, यहाँ पे युवा चेहरे बहुत सारे दिखे जा रहे हैं, जैसे कि आप हैं, वो हैं, बहुत सारे युवा, लगभग 15-20% युवा के लोग भी हैं। क्या कहना चाहिए, युवा भी इस समय संत रामपाल से जुड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आज का युवा तर्क और प्रमाण चाहता है, लॉजिक एंड प्रूफ चाहता है, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सिर्फ बनी बनाई कहानियों पर आधारित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान धर्मशास्त्रों पर आधारित है। जितने भी अपने धर्मशास्त्र हैं उनसे संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं कि उनमें क्या भक्ति बताई है। आज का युवा सोचने पे मजबूर है, वो आज हम इतने दुखी क्यों हैं, क्या भक्ति है, हमें कैसे सुख मिलेगा, और इन सारी चीजों का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको प्रमाण सहित ज्ञान बताया, जिससे आज का युवा संत रामपाल जी महाराज जी से इतना जुड़ रहा है। तो अन्नपूर्णा योजना एक तरह से चल रहा है, वो क्या योजना है, उससे क्या लोगों को क्या फायदा होगा? अन्नपूर्णा जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, उसकी टैगलाइन है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे कबीर भगवान। और संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देखोगे तो हजारों लोगों के घर बनवा दिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये मुहिम चला दी है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी आप खुद भी कवरेज करके आते हो तो इतने हजारों लोगों के संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बनवा दिए। जिनके पास जमीन नहीं थी उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जमीन खरीद कर भी उनके घर बनवाए हैं। जो लोग बीमार हैं, वो मेडिकल तक नहीं अफोर्ड कर सकते, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको चिकित्सा की सुविधा दी। जिसके पास अन्न नहीं है खाने के लिए, आज की रोटी है कल नहीं है, या कई महीनों से आपने देखा बच्चे रोटी नहीं खा रहे, सिर्फ दूध थोड़ा बहुत किसने दे दिया उससे ही काम चला रहे हैं। उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने महीने का राशन पहुंचाया है। और इतनी सारी, ऐसा भी नहीं कि उनको ताउम्र के लिए वो राशन पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं एक बार दे के आगे नहीं देना या सिर्फ वीडियोस फोटोज के लिए है, नहीं, ताउम्र के लिए संत रामपाल जी महाराज जी उन परिवारों को गोद ले लेते हैं। उनको किसी भी चीज की जरूरत हो, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनको तुरंत उपलब्ध कराई जाती है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जैसे कि बहुत सारे जगह बाढ़ग्रस्त इलाके में पानी के लिए, निकासी के लिए पाइप, मोटर, बहुत सामग्री दिया है। वहीं पे अन्नपूर्णा की अगर बात करें, इस समय तस्वीर चल रही थी, वीडियो चल रही थी, और बहुत सारे वो वीडियो देखकर लोगों, महिलाओं के, पुरुषों के, सभी के आंखों में आंसू थे।
क्या मानते हैं कहीं ना कहीं मदद जो उन्होंने की है उसी के लेकर कहीं ना कहीं आप लोग भी सोचते हैं कि एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया है और उन्होंने जो काम किया उसको आप लोगों ने सराहा रहे हैं? हाँ जी, उन्होंने जो काम किया ना संत रामपाल जी महाराज ने, धरती पे ना तो किसी ने किया ना कोई कर सकता। एक सुदामा का महल सुना होगा, कृष्ण ने एक सुदामा का महल बनवाया था। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे ऐसे बच्चों के जो बिल्कुल माँ बाप जिसका कुछ भी नहीं था, ताउम्र का बंदा, उनके लिए खाना और उनके लिए घर बनवाना। तो हम इसको तो कभी परमात्मा ही मानते हैं, भगवान ही कर सकता है इस जीवन में, कलयुग में। वरना आज के दिन तो अपना भाई दूसरे भाई को 10 रुपए की भी हेल्प नहीं कर सकता। तो आप कहाँ से हैं? सत्साहिब जी, मैं गुड़गांव से हूँ जी। तो कब से आप जुड़ी हैं संत रामपाल जी के साथ? सर मुझे 20-22 साल हो गए संत रामपाल जी से जुड़े। क्या ऐसा खास जो लगा आपको कि इनके साथ जुड़ने का कारण क्या मानते हैं? सर इनके साथ जुड़ने का कारण है जो ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, वो कारण है। हमने सब प्रूफ देखे। पहले मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, बिल्कुल नास्तिक थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल उंगली रख के हर चीज को गीता जी में, बाइबल में, कुरान में हर जगह साबित किया है कि कबीर साहिब ही भगवान है। तो सर प्रूफ देख के तो क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। उनके प्रति ना बहुत सारे लोगों की धारणाएं गलत थी। पिछले दिनों की हम लोग बात करें, बहुत सारे आपने देखे एपिसोड हुए, उसके बाद फिलहाल वो जेल में हैं, लेकिन इस समय जो उन्होंने कार्य किया है उसको लेके लोग प्रभावित भी, थोड़ा सा बदलाव लोगों में आए हैं। क्या मानते हैं? सर बिल्कुल बदलाव आया है, क्योंकि जो काम सरकारें नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी ने कर दिया, तो लोगों की सोच तो बदल जाएगी। जो लोग संत रामपाल जी को बुरा बोलते थे, आज वो उनको मसीहा साबित कर रहे हैं, क्योंकि जो काम सरकार नहीं कर पाई वो काम संत रामपाल जी ने करके दिखा दिया। और जब वो लोग, जगत के लोग भगवान का ज्ञान सुनेंगे, मोक्ष तो सबको चाहिए जी, वो भी उनकी शरण में आएंगे, वो भी उनको नतमस्तक होंगे। तो आपको क्या लगता है, फिलहाल वो जेल में है और जेल के माध्यम से पूरा का पूरा उनका जो एक तरह से अलग अलग जगह काम चल रही है, ये क्या वो है? सर जो रियल में पूर्ण संत पृथ्वी पर आते हैं, परमात्मा जी की वाणी है कि परमात्मा जी कहते हैं कि भाई जो संत पृथ्वी पर आते हैं वो परमार्थ करने के लिए आते हैं। संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं और पृथ्वी पे परमार्थ करने के लिए, जैसे परमात्मा ने बताया कि नदी कभी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, इसलिए पूर्ण संत भी परमार्थ के लिए आते हैं। संत जी जेल में है या बाहर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संत जी का ज्ञान से फर्क पड़ता है। आप ये देखो, उनकी शक्ति का आइडिया यहीं से लगा लो कि संत रामपाल जी जेल में है, जब भी वो सभी कार्य कर रहे हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है। इस समय मेम 24 के चौपाल में आप लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे? इस समय संत रामपाल जी के कार्यक्रम है, सम्मानित, आप सम्मानित करने जा रही है। आज संत रामपाल जी महाराज को यहाँ 24 के चबूतरे पे सम्मानित किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे संत को जो गरीबों के वाक्य में मदद कर रहे हैं, उनके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उनको वाक्य में सम्मानित भी किया जाना चाहिए, जो गरीबों की, जिनको वाक्य में जो जरूरत है। जैसे अभी हमने वीडियो में देखा, जो वीडियो चलाई यहाँ पे सत्संग भी चला गया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, उसमें देखा है कि 4 बच्चे थे अनाथ, उनका कोई नहीं था, उनको घर में चम्मच तक नहीं थी, और तो क्या ही होगा, दूध ना चम्मच, उनको हर चीज उपलब्ध कराई है। ऐसे ऐसे जिनको वाक्य में जरूरत है, उनको उनकी संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है। ऐसे संत को वाक्य में सम्मानित किया जाना चाहिए, इससे अच्छा तो और कुछ नहीं। हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो इस समय जैसे कि बाढ़ ग्रस्त इलाके में बहुत सारी सामग्री दे रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, मोटर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी एक ही है, वो कहते हैं कि फसल अगली होनी चाहिए, सामान चाहे कितना ही लो। तो कितना बड़ा आप मानते हैं दिल है? बहुत बड़ा दिल है उनका। वो बोलते हैं कि अब की फसल तो चलो भाई होगी खराब, लेकिन अगली फसल होनी चाहिए। उन्होंने अगली फसल की भी गारंटी। और एक बात और है, जो सामान उनको उपलब्ध कराया गया, वो बोलते हैं उनको अपने पास ही रखो। अगर कल को आने वाले अगले सालों में भी अगर पानी भरता है तो सामान परमानेंट उन्हीं के पास, उन्हीं को दे दिया गया है। अगर आगे भी पानी भरेगा, बाढ़ आएगी, तो अपना पानी खुद निकाल सकते हैं। अभी वीडियो में भी देखा था, बता रहे थे कि भाई कोई आता था, वीडियो खिंचवा के चले जाते हैं, बनवा के चले जाते हैं, लेकिन सामान नहीं पहुंचता उन तक, उनकी मदद नहीं पहुंचती। संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल 100% उनको आश्वासन दिया, हम आपकी आगे भी, आज भी मदद कर रहे हैं और आगे भी मदद करेंगे। तो युवाओं को आप क्या कहेंगे? बहुत सारे युवा इस समय नशे की ओर अग्रसर हैं और अपने जीवन में व्यस्त हैं, वहीं पर आप युवा हैं और आप इस समय यहाँ पर बैठी हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं, लोगों की एक तरह से दुख सुख पे आप सम्मिलित भी हो रहे हैं, उनकी वो भी देख रही है। क्या कहेंगे युवाओं को?
देखिए संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक भी और सामाजिक भी दोनों तरह से ही भाई समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा संत हमने देखा नहीं है जो आज भी मदद कर रहा है और आगे भी मदद करेगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। 2010 से आप जुड़ी है, तो क्या मानती है कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद क्या आपको लगा, कैसे, मतलब कि किस चीज से आप प्रभावित? संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं सारा का सारा शास्त्रों के अनुसार देते हैं और उनके ज्ञान में कोई भी मीन मेक नहीं है। हर चीज शास्त्रों को खोल खोल के वो दिखाते हैं, हर एक चीज बताते हैं कि भाई यहाँ पे गीता के इस अध्याय में इस श्लोक में ये चीज लिखी हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बहुत ही ज्यादा अच्छा है और लोगों को प्रभावित करने वाला है। इस समय जैसे वीडियो देख रहे थे, वीडियो देख के आपकी आंखें भी नमी हो गई थी, आंसू आ गए थे बहुत सारे लोगों के तस्वीर देखकर। क्या मानती है, कहीं ना कहीं गरीब लोग मदद जिनको चाहिए उनके लिए मदद करने के लिए आगे आए, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम में भावुकता आप लोग आज के टाइम पे, आज का टाइम कलयुग का चल रहा है सर, कि आज के टाइम पे कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं करता। अगर हम रास्ते में चल के रास्ता भी पूछते हैं ना, ऐसा टाइम आ गया कि रास्ता भी कोई नहीं बताता एक टाइम के लिए। और जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, 1 रुपया भी कोई इंसान नहीं देता किसी को, और गुरु जी इतने लाखों करोड़ों का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा काम है सर ये, और मुझे नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज भगवान से कम, हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान ही है। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से, सत्संग दिल्ली से। तो ये संत रामपाल जी से कब से जुड़े हो? 2019 से। क्या ऐसा खास है जो आप जुड़ गए इतने वर्षों से? मैं जगत के हिसाब से ब्राह्मण परिवार से हूँ और हमारे यहाँ पंडिताई वगैरह सब कुछ होती थी, और उसमें से देखने के बाद में जब हम सब चीजों से परेशान हो लिए, शारीरिक से, आर्थिक से, सब जगह से, एक दिन वो था कि हम आत्महत्या करने जा रहे थे। जब परमात्मा की शरण मिली हमें, किसी ने सलाह दी, यहाँ आने के बाद शरीर से चला नहीं जाता था, वो आज सही हो गया। जो चीज हम साबित नहीं, जो मिला है उसको बखान भी नहीं कर सकते हम कि क्या क्या मिलता है। यहाँ पर सदभक्ति है, यहाँ पर शास्त्र अनुसार भक्ति है। मालिक का जो मंत्र है ना, जो विधि के विधान के हिसाब से वो दिए ही नहीं, जबकि मैं जगत के हिसाब से ब्राह्मण कुल से हूँ, है ना। तब हम परेशान हवन करते थे, 2-2 घंटे हवन करते थे वृंदावन में, आश्रम में, सब जगह। लेकिन एंड ये हुआ था कि हम आत्महत्या करने जा रहे थे। परमात्मा की दया से दया हुई है, उस दिन से हम पूरा परिवार आज शरीर से देखो ये लगता है दौड़ लगा दूंगा। उस दिन मेरे से खड़ा नहीं हुआ, 2 आदमी उठा के ले जा रहे थे। और परमात्मा की भक्ति में शक्ति है, परमात्मा के यहाँ सत्य का हिसाब किताब। तो इस समय ना परमात्मा आप कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो इस समय जेल में है। ये आपके लिए जेल में है जी, हमारे तो साथ में जेल में तो हम हैं, काल की जेल में है। यहाँ पर सुखी कौन है? परिवार में गृह कलेश, सब चीजें कलेश है। वो तो अच्छी जेल, मतलब जेल नहीं है, ओरिजिनल जेल है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। परमात्मा हमारे साथ है, 24 घंटे साथ है। जगत के लिए जेल में है, हमारे लिए जेल में नहीं। तो अभी जैसे अन्नपूर्णा के तहत वीडियो बनाई गई थी और वीडियो चल रही थी स्क्रीन पे और आप रो रहे थे जी, भक्तजनों से और सभी अनुयायियों से हाथ जोड़ के अपील, मेरे शब्दों पर ये ऐसा है, समझियो ज्यादा बड़ा वक्ता तो हमने, परमात्मा का काम परमात्मा ही कर सकता है। तो मेरे ये जीव की बस ही बात नहीं है, जिसके ऊपर गुजरती है ना वो जानता है, इसको कोई नहीं जानेगा। परमात्मा को पहचानने में बड़ा टाइम लगेगा। ये साक्षात परमात्मा है, लोग समझ नहीं। आपको लगता है साक्षात परमात्मा है? साक्षात परमात्मा, कबीर परमात्मा है। ये आए हुए हैं, पहचान नहीं रहे हम लोग, गलत फहमी में। गरीबों का मसीहा कौन हो? गरीबों को कौन सुनता है? आप बताओ। परमात्मा के अलावा कोई नहीं सुनता, परमात्मा के अलावा कोई नहीं सुनेगा गरीब की, सब अमीरों की उसकी सुनेगा। ये इसके जो भी गरीब अमीर है ही नहीं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम से क्या ही धर्म नहीं, कोई नहीं आ रहा, सब एक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु परमात्मा सब संत रामपाल जी को मानते हैं आप? जो एक है, चारों अगर उनमें देखा जाए धर्मों में तो एक कौन है? जो परमात्मा एक है, 33 करोड़ देवता है, उनकी भी वो करते हैं। एक कौन है? वो एक कबीर परमात्मा है, संत रामपाल जी कबीर परमात्मा के रूप में आए।
दिल्ली से आया हूँ जी। तो क्या संत रामपाल जी कब से जुड़े हैं आप लोग? जी परमात्मा के इसलिए मैंने जुड़ा, जो कि क्या नाम है कि मालिक एक तो क्या नाम है कि सच्चा ज्ञान देते हैं, प्रमाण के साथ कबीर साहब को भगवान बताते हैं, इसी वजह से हम लोग जुड़े। और भाई पहले मैं नशा करता था और उसके बाद जो कि क्या नाम मालिक से नाम लिया, तो उसके बाद जो कि मेरा नशा भी छूट गया। मैं कम से कम 20 साल से नशा करता था जी। मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ, राजू दास नाम है मेरा जी। अब ठीक है जीवन आपका? जी जीवन ठीक है, परमात्मा की कृपा है जी, गुरु जी की। आप बताइए कब से जुड़े हैं? मैं सन 2018 से जुड़ा हूँ भगत जी। तो कैसा आप तक का अनुभव कैसा है रामपाल जी के जुड़ने के बाद? अनुभव ये है कि मैं सभी जो हमारे देश के सनातन जिसको कहते हैं सनातन, सभी सनातनियों को आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं विश्व में। ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देते हैं। और कबीर साहब जी ने एक वाणी अपनी लिखी थी और उत्तरकांड के रामचरितमानस में भी उसका प्रमाण है। जो कबीर साहब जी ने बोला है कि जैसे 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 सरिता सरितगण मिले सिंधु में धाए, जैसे सारी नदियां उफान खा करके सिंधु सागर में मिलेंगी सारे पंथ, जैसे सनातन से सारे पंथ बटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो एक से हो गए अनेक पुनः अनेक हो एक। तो इसी का चौपाई रामचरितमानस भी कहती है कि प्रगट चारि पथ धर्म के, प्रगट चारि पथ धर्म के कलिमा एक प्रधान, अजैन के विधि दीने दान करे कल्याण। चारों धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, प्रगट चारि पथ धर्म के कलिमा एक प्रधान, अजैन के विधि दीने दान करे कल्याण। वो पूर्ण गुरु जो है आज की डेट में कलयुग में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। इकलौते पूर्ण तत्वदर्शी संत रामपाल, जो गीता जी में लिखा है वो जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज। तो रामपाल जी महाराज इस समय आप लोग भगवान कहते हैं, महाराज कहते हैं, अलग अलग उनसे आप उनको पुकारते, लेकिन इस समय जेल में हो जी। जेल में तो देखिए भगवान कृष्ण का जन्म भी हुआ, जेल ये 21 ब्रह्मांडी जेल का काल का ये जेल है। तो जो पूर्ण जो है, आपने जो अभी पूछा कि आप भगवान कहते हैं, तो गुरु करो जान के पानी पियो छान के, ये रामचरितमानस में लिखा है कि अशुभ वेश भूषण धरे भक्ष अभक्ष जे खाई, अत्ते जोगी तहि सिद्ध नर पूजते कल जुग माई। निराचार जो शुद्ध पथ ज्ञानी, कलयुग सो ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्धि का निकाला। तो जो लंबी लंबी जटाएं रखे हैं उससे संत की पहचान नहीं होती है। सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, चार वेद खट शास्त्र कहे 18 बोध। चारों आज पूरे 21 ब्रह्मांड में अगर शास्त्र मत प्रमाण सहित जो बात बताते हैं वो परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। इन्होंने जो अभी काम किया है अन्नपूर्णा के तहत, बहुत सारा एक तरह से योगदान दे रहे हैं। अभी बाढ़ ग्रस्त इलाके में कहीं ना कहीं काम किया है। जो पहले लोगों का देखने के नजरिए रामपाल जी महाराज के और आपके अनुयायी का अलग था, लगता है अभी इस कार्य के बाद कहीं ना कहीं बदलाव आया। बदलाव पुनः आएगा क्योंकि वो परमात्मा है। जैसे देखिए हमारे सनातन में एक श्लोक कहा जाता था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही पूर्ण परमात्मा है, जो पूर्ण गुरु है। वो पूर्ण गुरु आज की डेट में चारों वेद, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 11 19 प्रमाण सहित जो ज्ञान दे रहे हैं आज, कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ, वो जगत गुरु